हे दोस्तों, क्या चल रहा है। मेरा नाम जॉर्ज है और ये सास मास्टर है। आज हम बिटस्क्राइब की जांच करने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही रोचक उपकरण है जो मुझे इंटरनेट पर मिला है और यदि आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो लिंक विवरण में है। तो हम बिटस्क्राइब के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिटस्क्राइब क्या है? बिटस्क्राइब क्या करता है कि यह आपके सामान्य वीडियो को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, मैं इस वीडियो को केवल अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर रहा हूं और यह इसे दूसरी भाषा में बदल सकता है। यह उपशीर्षक डाल सकता है या यह वॉइस ओवर का अनुवाद भी कर सकता है। अब यह रोबोट की तरह आवाज भी नहीं करता है। यह बहुत अच्छा लगता है। और मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने पहले ही क्या कर लिया है और मैंने YouTube पर पहले ही अपलोड कर दिया है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने ये वीडियो अंग्रेजी में अपलोड किया और मैंने इसे जर्मन में बदल दिया। क्या हो रहा है? ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मुझे इसे बड़ा करने दो। उप्स, माफ करना। और बस इसे सुने। मेरा नाम जॉर्ज है और ये सास मास्टर है। आज हम ट्यूबिबडी को देखना चाहते थे। एक बहुत बढ़िया उपकरण। यह एक YouTube चैनल है। विवरण में लिंक देखें। ये मुफ्त संस्करण है। वह जर्मन है। मैं जर्मन नहीं बोलता है ना। यह फ्रेंच में है। और क्या हो रहा है दोस्तों? मेरा नाम जॉर्ज है और ये सास मास्टर है। आज मैं ट्यूबिबडी देखने गया, जो कि एक बहुत बढ़िया टूल है जो आपके YouTube चैनल को वायरल कर देगा। अब से विवरण में लिंक देखें। अब जो अनुवाद किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता इस बात से संबंधित है कि आप इसे कैसे सेटअप करते हैं। और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने जा रहा हूं। और मैंने इसे अरबी में भी किया, महिला। मैंने इसे महिला भाषा में इसलिए किया क्योंकि अरबी भाषा में कोई पुरुष वक्ता नहीं था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भाषा वे बोल रहे हैं वह धारा प्रवाह लगती है। ऐसा नहीं लगता कि यह रोबोटिक है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। और मेरा क्या मतलब है कि आपको वास्तव में अच्छी तरह से सेटअप क्यों करना है। तो एक चीज जो आपको बिटस्क्राइब के साथ करनी है वह यह है कि आपको वीडियो में लोड करना होगा या इसे YouTube से लाना होगा, जैसे उदाहरण के लिए YouTube। इसलिए उदाहरण के लिए मेरे पास ये अभियान है और मैं बिल्कुल नया अभियान शुरू कर सकता हूं, लेकिन मैं उस पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। हम इनमें से एक की जांच करने जा रहे हैं। तो उदाहरण के लिए ये एक। अब आपको सबसे पहले जो करना है वह वीडियो को यहां अपलोड करना है। और जो वीडियो आपने देखा उसका आउटपुट निम्न गुणवत्ता वाला था, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने निम्न गुणवत्ता वाला वीडियो अपलोड किया है। इसलिए यदि आप अच्छी गुणवत्ता चाहते हैं तो आपको एक अच्छी अपलोड करनी होगी। फिर आपको प्रतिलेख की समीक्षा करनी होगी। तो वास्तव में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यह प्रतिलेख क्या है? तो इसका मतलब यह है कि यह इस तरह से शुरू होने वाला है। तो यह वह अंग्रेज है जिस पर इसने कब्जा किया। और एक चीज जो आपको करनी है वह यह है कि जो कुछ भी गलत है उसे ठीक करें। इसलिए उदाहरण के लिए मेरे YouTube चैनल का नाम सास मस्त है। और जो समझा वह सास है। मुझे याद नहीं है कि उसने क्या किया, लेकिन हाँ, मुझे इसे ठीक करना है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, उदाहरण के लिए पीक्लाउड, यह पीक्लाउड के बारे में एक वीडियो है। मुझे माफ करें, यह पीसी क्लाउड के बारे में है। तो इसने पी और फिर क्लाउड जैसा कुछ किया। इसलिए मुझे इसे सिर्फ पीक्लाउड में ठीक करना पड़ा। मुझे यही देखने दो। पीक्लाउड। इसलिए मुझे इसे ठीक करना पड़ा। तो आपको क्या करना है? सभी प्रतिलिपियों के माध्यम से जाना है और उन्हें ठीक करना है। इसलिए वे जो कुछ भी कैप्चर करते हैं आपको थोड़ा सा ट्वीक करना होगा। तो अल्पविराम जोड़ें, विस्मयादिबोधक चिन्ह जोड़ें, जो भी शब्द अलग है उसे ठीक करें। इसलिए उदाहरण के लिए मेरा नाम जॉर्ज है और अगर उसे यह गलत लगता है तो मुझे उसे ठीक करना होगा। इसलिए जब यह इसे ट्रांसक्राइब करता है तो यह सही लगता है। आप यहीं और लिप्यंतरण भी जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए, हे दोस्तों, क्या चल रहा है। मेरा नाम जॉर्ज है। आप एक नया जोड़ सकते हैं। तो यहां क्या होता है? यह इस भाग के लिए एक प्रतिलेखन है। ठीक है। इसलिए अगर मैं प्ले पर क्लिक करता हूं तो यह उसे दिखाएगा। आपको अन्य सेवाओं की तरह मासिक आवर्ती भुगतान नहीं करना पड़ता है। अब मुझे पता है कि आप चिंतित होने वाले हैं और आप कह सकते हैं, आप इसके लिए आजीवन सौदे का भुगतान कैसे कर सकते हैं। खैर, यह काफी ठोस कंपनी है। यह एक सा है। ठीक है।
तो वहां आपने सुना कि यह क्या कहने जा रहा है। तो जरा देखें कि क्या यह सही है। तो क्या पकड़ा? अच्छी है। और यदि नहीं तो आपको इसे थोड़ा ठीक करना होगा। तो यह सबसे अधिक समय लेने वाला हिस्सा है। ठीक है, यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह सही है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप स्पष्ट हो जाते हैं। आपको बस इतना करना है कि केवल उन भाषाओं का चयन करना है जिन्हें आप इसे ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं। तो एक बार आपके पास इतना अच्छा हो जाने के बाद आप एक एसआरएसटी भी बना सकते हैं यदि आप इसे YouTube पर अपलोड करना चाहते हैं, या आप एक उपशीर्षक वीडियो कर सकते हैं। मैं आपको वह दिखाता हूं। इसलिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपको मासिक आवर्ती भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब ये कुछ ऐसा है जो मुझे बिटस्क्राइब के बारे में पसंद नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि मैं नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करने जा रहा था और उपशीर्षक इस मामले में काम नहीं करेगा। सही? तो उदाहरण के लिए यहाँ यह ऐसा है जैसे यह ठीक मेरे चेहरे के ऊपर है और यह मेरे लिए काम नहीं करेगा। लेकिन इसीलिए मुझे बिटस्क्राइब नहीं मिला। मुझे बिटस्क्राइब प्राप्त करने का कारण इसका दूसरी भाषा में अनुवाद करना है। मुझे उपशीर्षक की परवाह नहीं है। मुझे वॉइस ओवर वीडियो चाहिए। तो यह वह जगह है जहां मुझे लगता है कि यह वास्तव में दिलचस्प है। अब ये सेवा वे अमेजन से सेवा खींच रहे हैं। तो अमेजन ये अमेजन नहीं है, ये अमेजन एडब्ल्यूएस है। तो ये वे भाषाएं हैं जो उनके पास उपलब्ध हैं और यही वह जगह है जहां यह इसे खींच रहा है। तो यह वास्तव में इस वॉइस ओवर को करने के लिए ट्रांसक्रिप्ट का उपयोग कर रहा है। इसलिए उदाहरण के लिए अरबी, चीनी, डेनिश, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, आइसलैंडिक, इतालवी हैं। वहां बहुत सारे हैं, यहां तक कि स्पेनिश, मेक्सिकन या स्पेनिश, स्पेन भी। इसलिए वे इसे केवल स्पेनिश होने के कारण थोड़ा बदल देते हैं। सही? यह वास्तव में अच्छा है कि उनके पास भाषाओं का एक पूरा समूह है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि सभी भाषाओं में दोनों लिंग नहीं होते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए यहां मुझे अरबी का विकल्प मिला लेकिन कोई पुरुष वॉइस ओवर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक नकारात्मक पहलू है। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि अमेज़न ऑज इसे नहीं जोड़ता। मुझे नहीं पता कि वे इसे जल्द करते हैं या नहीं, लेकिन सभी भाषाओं में पुरुष नहीं होते हैं। उन सभी में फीमेल है लेकिन मेल नहीं है। और इसके बारे में एक अच्छी बात यह है कि आप वास्तव में सेवा बेच सकते हैं। आप किसी के पास जा सकते हैं या आप फाइवर या सिर्फ फ्रीलांसर पर भी जा सकते हैं और कह सकते हैं, अरे तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हारे वीडियो का अनुवाद करूंगा, मैं वॉइस ओवर करूंगा। और ये वो उदाहरण हैं जो आपको अपने वीडियो पर मिलने वाले हैं। सही? इसलिए वे तय करते हैं कि वे आपको भुगतान करना चाहते हैं या नहीं। इसलिए इसे करना वाकई आसान है। वास्तव में अनुवाद करने के लिए आपको वास्तविक भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो यह बहुत अच्छा है। इसलिए उदाहरण के लिए पर्याप्त महिला है और हर एक की अपनी तरह की अच्छी आवाज है। ये उसके साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। उदाहरण के लिए यहाँ भी स्वीडिश केवल महिला पर है। तो यह बहुत अच्छा है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं और आपको यह पसंद आ जाता है कि यह क्या करने जा रहा है, तो आप वीडियो तैयार करते हैं। एक बार जब यह कार्यों पर जा रहा है और कार्यों को सुनना है जहां यह ले जा रहा है। मुझे नहीं पता, वीडियो की गुणवत्ता के आधार पर यह लगने वाला है। इसलिए उदाहरण के लिए इन छोटे वीडियो में मुझे नहीं पता 10 मिनट लगे। तो अगर यह वास्तव में एक बड़ा वीडियो है जैसे 1080p 4K, इसे करने में 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा लगेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक बढ़िया विकल्प है। मैंने ये सब किया है और मैंने उन्हें दूसरे वीडियो में दूसरे YouTube चैनल पर अपलोड किया है। तो यह मेरे लिए क्या करता है, मुझे अन्य प्रकार के देशों पर कब्जा करने का एक और मौका देता है। सही? मैं उन लोगों को लाना चाहता हूं जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, जो स्पेनिश नहीं बोलते हैं और जो इसे समझते भी नहीं हैं या ट्रांसक्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह मैं उन्हें अपने वीडियो को वास्तव में अपनी मूल भाषा में देखने का विकल्प देता हूं। बिटस्क्राइब के बारे में यही कमाल है। तो जैसे मैंने कहा, वे वास्तव में प्लस साइड हैं। आप इससे पैसे कमा सकते हैं। आप अपने स्वयं के वीडियो का अनुवाद कर सकते हैं। नकारात्मक पक्ष यह है कि उनमें से अधिकांश पर कोई मेल नहीं है। तो आपको इससे सावधान रहना होगा। और मैं उनके पास उपलब्ध भाषाओं की सूची के विवरण में एक लिंक डालने जा रहा हूं। तो आप जानते हैं कि यह इसके लायक है या नहीं, क्योंकि शायद आप इसे केवल एक ही भाषा में अनुवाद करना चाहते हैं और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मेल उपलब्ध हो।
लेकिन अगर यह महिला है तो सब कुछ है। आपको अपलोड वीडियो मिल गया है, तो आप इसे यहां से अपलोड कर सकते हैं। आप अभियान का चयन कर सकते हैं, आप वीडियो का चयन कर सकते हैं और इसे सीधे यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। एक बार जब आप इसमें सोशल मीडिया अकाउंट जोड़ लेते हैं तो आपको अपलोड रिपोर्ट और सेटिंग्स मिल जाती हैं। इसलिए सेटिंग में, जैसा मैंने कहा, यह Amazon ऑज का उपयोग कर रहा है। वे आपको एक दिन में लगभग 3 से 4 अनुवाद मुफ्त में देते हैं। लेकिन अगर आप इसे अधिक बार उपयोग करना चाहते हैं तो आप अपना स्वयं का Amazon ऑज जोड़ें। तो Amazon ऑज वास्तव में एक निश्चित मात्रा में अनुवाद के लिए मुफ्त है, लेकिन यह राशि का एक पूरा गुच्छा है। मेरा मतलब है, यह हास्यास्पद है। आप इसे पूरा इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो आपको Amazon ऑज का मुफ्त संस्करण मिला और आप इसे यहां जोड़ते हैं और आप जाने के लिए तैयार हैं। तो वह बिटस्क्राइब है। अब आप कहेंगे कितने का है? ठीक है, ये वास्तव में सस्ती है ना? तो जैसा मैंने कहा, लिंक विवरण में होगा और बिटस्क्राइब $25 से शुरू होता है। यह एक बार का शुल्क है। यह एलीट वर्जन है, तो आपको यही मिलता है। तो आप एक दिन में 100 वीडियो फिर से बनाते हैं, जो हास्यास्पद है। पता नहीं कोई 100 से ज्यादा वीडियो क्यों करेगा। ऐसा करने के लिए आपके पास व्यावसायिक अधिकार हैं। यह केवल एक कंप्यूटर लाइसेंस है। लेकिन अगर आप प्रो संस्करण करते हैं तो AI प्रो एक बार के लिए $69 है। इसके अलावा आप असीमित वीडियो संसाधित कर सकते हैं, असीमित YouTube वीडियो और फेसबुक पेजों का समर्थन कर सकते हैं, असीमित स्थानीय भाषाएं प्राप्त कर सकते हैं, एक वीडियो समर्पित कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर पोस्ट कर सकते हैं। प्रचार आपको 3 लाइसेंस देता है। तो न केवल एक बिक्री पृष्ठ बनाने के लिए तैयार है। यदि आप इसे वास्तविक बिक्री के लिए करना चाहते हैं तो आप इस सेवा की पेशकश करना चाहते हैं 2 साल का मुफ्त अपग्रेड, तो उसके बाद आपको खरीदना है। भले ही ये एक सौदे की तरह हो, आप इसका इस्तेमाल करते रहें। लेकिन अगर आप केवल अपग्रेड का लाभ लेते रहना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड संस्करण खरीदना होगा। साथ ही आपको ये जानना होगा कि यह केवल PC संस्करण के लिए ही है। इसलिए मैं अभी मैक में हूं और मैं समानता का उपयोग कर रहा हूं। तो यह मैक के अंदर विंडोज 10 है और इस तरह मैं मैक के अंदर बिटस्क्राइब का उपयोग करने में सक्षम हूं। तो तुम वहां जाओ दोस्तों, वो बिटस्क्राइब है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक दिलचस्प उपकरण है। मैंने नहीं सोचा था कि यह इसके लिए एक वॉइस ओवर की तरह बदल सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि यह वास्तव में दिलचस्पी थी। और यदि आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो लिंक स्क्रिप्ट में होगा। आप लोगों को बाद में देखने के लिए धन्यवाद।